बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे सेट किया था। यहाँ पे भी हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे एडजस्ट करना है, नंबर लाइन पे इनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स गिवन थे वो इक्वालिटी में गिवन थे। मतलब वहाँ पे एक नंबर गिवन था 7x = 7/8, एक नंबर गिवन था आपके पास 1/3। तो इक्वालिटी नंबर थे, एग्जैक्ट नंबर गिवन थे। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को आपने नंबर लाइन पे सेट करना है। जब भी लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए तो वो इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो इसमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नंबर सेट नहीं होता, ये एक रेंज आती है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर गिवन है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक रेंज पता है कि x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। उसमें माइनस लेस देन 0 यानी 0 से छोटी, 0 शामिल नहीं है, 0 से छोटी वैल्यूज़। अब 0 से छोटी वैल्यू -0.1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -2 भी। इस तरीके से इस तरफ के तमाम नंबर्स इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। तो इनको नंबर लाइन पे सेट करने का तरीका ये है कि ये 0 से लेस देन है, 0 शामिल नहीं है। तो जब 0 शामिल नहीं है तो 0 पे बनेगा होल, यानी 0 शामिल नहीं है और 0 से इस तरफ तमाम नंबर्स आपके पास शामिल हैं। तो x इज़ लेस देन 0 को मैंने ये इस प्रोसीजर के थ्रू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -3। अगर मैं इस साइड से पढ़ूंगा तो -3 इज़ लेस देन x, और अगर इस सब से पढ़ूंगा तो x इज़ ग्रेटर देन -3। -3 इज़ लेस देन x, मतलब -3 x से छोटा होगा, यानी x में जो भी वैल्यू आएगी -3 से छोटा होगा, यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी होंगी, तभी -3 x से छोटा हो सकता है। और इस तरीके से x इज़ ग्रेटर देन -3, यानी x की वैल्यूज़ -3 से बड़ी हैं। तो -3 मुझे यहाँ पे मिल रहा है और -3 खुद शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू आ रहा होता, जिस तरह यहाँ नीचे इक्वलिटी भी आ रही है, तो -3 भी शामिल होता। अभी x की वैल्यूज़ -3 से बड़ी और लेस देन 3 और 3 से छोटी हैं। तो यहाँ पे -3 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ इससे बड़ी और 3 से छोटी, यानी इन दोनों की रेंज के दरमियान में आपके पास x की वैल्यूज़ होंगी। x की वैल्यू इसकी रेंज के दरमियान में होगी, उसमें -3 और 3 शामिल नहीं होगा, उनके दरमियान में आपके पास वैल्यूज़ शामिल होंगी। नेक्स्ट है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। x की वैल्यूज़ -8 भी हो सकती है क्योंकि इक्वालिटी भी आ रही है, और उससे बड़ी वैल्यू। अब जब इक्वालिटी -8 भी शामिल है तो फिर ये एम्प्टी डॉट नहीं रहेगा, ये डॉट डार्क हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो -8 से बड़ी वैल्यूज़, तो यहाँ -8 से बड़ी वैल्यूज़ तमाम शामिल हैं इस तरफ। -8 खुद भी और -8 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ टिल इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं, क्योंकि एक रेंज फिक्स नहीं की गई, सिर्फ ये बता दिया गया कि -8 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। नेक्स्ट है x इज़ ग्रेटर देन 0। x इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं, 0 खुद शामिल नहीं है, तो यहाँ पे होल आ जाएगा और इस तरफ तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। x इज़ लेस देन -3, x की वैल्यू -3 से छोटी हैं, -3 खुद शामिल नहीं है, तो -3 से छोटी तमाम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। x की वैल्यूज़ -4 से बड़ी, -4 शामिल नहीं है, और 4 से छोटी। x इज़ ग्रेटर देन -4 या -4 इज़ लेस देन x, और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो 4 से छोटी और 4 खुद भी शामिल है, तो ये डॉटेड हो जाएगा, और -4 से बड़ी, लेकिन -4 खुद शामिल नहीं है। -4 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यूज़। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास, एक इनइक्वालिटीज़ नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।